नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। आइए श्री राम कथा को हम प्रारंभ करें। समुद्र तट के ऊपर बानर बैठे हुए हैं। यहां तक चर्चा हम लोगों ने पिछले भाग में करी थी। आइए अब हम चर्चा को आगे बढ़ाएं। संपाति ने बानरों से कह दिया कि जो लांघई सत जोजन सागर और करई सो राम काज मति आगर। जो 100 योजन का समुद्र लांघेगा वो ये काम कर पाएगा। अब सारे बानर बैठ गए, समूह बैठ गया। गोस्वामी जी लिखते हैं, बोले निज निज बल सब काहू भाखा, पार जाय कर संशय राखा। सब अपने अपने बल का बखान करने लगे कि मैं। एक बानर ने खड़े होकर कहा, मैं 50 योजन समुद्र लांघ सकता हूं, छलांग लगा कि 50 योजन लांघ सकता हूं। पास में बैठे दूसरे बानर ने उसका हाथ पकड़कर नीचे बिठाते हुए कहा, बैठ, 50 तेरा बाप लगाएगा क्या छलांग। एक दूसरा बानर खड़ा हुआ, मैं पूरी ताकत लगाऊं तो 70 योजन लांघ जाऊंगा। दूसरा बानर बोला, 30 योजन क्या नाव में पार करेगा। एक और बानर ने कहा, मैं तो 80 तक छलांग लगा सकता हूं, 80 योजन की। किसी ने कहा, भैया 20 को क्या तैर के पार करेगा। अरे जब 100 योजन समुद्र लांघना है, 50, 60, 70, 80 की क्यों बात हो रही है। ये कोई सफल नहीं हो सका। कोई समुद्र को लांघने में सक्षम नहीं, कोई राम का कार्य करने में सक्षम नहीं, कोई सीता तक पहुंचने में सक्षम नहीं। एक बात और इसमें ध्यान से समझ लीजिए। ये तो प्रसंग आप सब जानते हैं, लेकिन एक साथ में एक महत्वपूर्ण बात समझिए। निज निज बल सब काहू भाखा, अपने अपने बल का बखान कर रहे हैं। किसके लिए। सीता तक पहुंचने के लिए। और याद रखिए, सीता रूपी भक्ति को पाना है, परमात्मा को पाना है, बल से नहीं पाया जा सकता है। यहां सब बल का बखान कर रहे हैं, बल का प्रदर्शन कर रहे हैं। अपने बल का, अपने सामर्थ्य का प्रदर्शन करने से परमात्मा या परमात्मा की भक्ति कभी प्राप्त नहीं होती है। सामर्थ्य से परमात्मा नहीं मिलते, समर्पण से परमात्मा मिलते। भागवत में एक छोटा सा प्रसंग है। मां यशोदा एक बार भगवान कृष्ण माखन चोरी करके आए तो यशोदा ने छड़ी उठाई भगवान को दंड देने के लिए। अब आगे आगे भगवान कृष्ण दौड़ रहे हैं, पीछे पीछे यशोदा दौड़ रही है। दौड़ते चले जा रहे हैं, कन्हैया दौड़ते चले जा रहे हैं, यशोदा पीछे पीछे दौड़ती चली जा रही है। आज पकड़कर छड़ी से तेरी अच्छी पिटाई करूंगी। भगवान पकड़ में नहीं आए। दौड़ते दौड़ते यशोदा थक गई और थक हार करके उसने छड़ी फेंक दी। जैसे ही छड़ी फेंकी, भगवान खुद चल करके यशोदा के पास आ गए, यशोदा के गले में हाथ डालकर झूमने लगे, मैया मैया ऐसा करने लगे। इस प्रसंग को
विद्वानों और भक्तों ने इस ढंग से माना है कि जब तक यशोदा के हाथ में छड़ी है परमात्मा नहीं मिल सकती। ये छड़ी कौन सी छड़ी है? ये सामर्थ्य की छड़ी है, शक्ति की छड़ी है। अगर अपने सामर्थ्य के बल पर परमात्मा को पाने का प्रयास करोगे तो परमात्मा कभी मिलने वाले नहीं है। परमात्मा को नहीं पाया जा सकता है अपनी ताकत के बल पर, अपनी सामर्थ्य के बल पर। अगर कोई आदमी ये कहे मैं इतनी पूजा पाठ करता हूं, तो सामर्थ्य से परमात्मा नहीं मिलेगी। कोई अगर ये कहे मैं तो इतना दान पुण्य करता हूं, इस सामर्थ्य को दिखाकर परमात्मा को नहीं पाया जा सकता है। कोई अगर कहे मैं इतना यज्ञ करता हूं, इससे परमात्मा मुझे मिल जाने चाहिए, ये केवल अपनी शक्ति का, अपनी साधना का सामर्थ्य दिखा करके कोई परमात्मा को नहीं पा सकता। परमात्मा को पाया जाता है कैसे? यशोदा ने छड़ी फेंक दी, यानी समर्पण कर दिया, अपने सामर्थ्य को छोड़ दिया कि मैं अपनी सामर्थ्य से तुझे नहीं पा सकती। तो जब सामर्थ्य छोड़कर समर्पण पर आ जाता है तो भक्त भगवान को पा जाता है। जितने वानरों ने अपने बल का बखान किया वो कोई भी समुद्र पार नहीं कर पाया। आप देखिए, क्योंकि सामर्थ्य को लेकर चल रहे, और सामर्थ्य से परमात्मा नहीं मिलती, सामर्थ्य से भक्ति नहीं मिलती। वो स्वामी जी लिखते हैं, निज निज बल सब काहू भाखा, पार जाए के संशय राखा। फिर सब बानरों ने जामवंत जी की तरफ देखा तो जामवंत जी ने कहा, अरे मैं तो 100 योजन क्या 400 योजन भी समुद्र लांग जाऊं। तो पहले बानर बड़े खुश हुए, बाद में जामवंत जी ने कहा, लेकिन अब बुढ़ापा है, जवानी में मैं कर जाता था, अब मेरे बस का नहीं। फिर अंगद जी का नंबर आया, और अंगद जी का नंबर आया तो अंगद जी खड़े होकर बोले, अंगद कहूं जाऊं मैं पारा। सब बड़े खुश हुए, हो अंगद जी जवान हैं, अंगद जी जरूर पार कर सकते हैं। अंगद कहूं जाऊं मैं पारा, लेकिन आगे बोले, जिय संशय कछु फिरती बारा। लौटने में मुझे संदेह है, जाने को तो मैं जा सकता हूं, लौटने में संदेह है। अब यहां मन में एक सवाल पैदा होता है, एक प्रश्न खड़ा होता है कि अंगद जी को लौटने में संदेह क्यों है? भाई आप अगर एक बार छलांग लगा सकते हो, दूसरी बार भी लगा सकते हो। उतना ही 100 योजन तो है, दूरी उतनी ही है। तो जब एक तरफ से आप छलांग लगा सकते हो तो दूसरी तरफ से छलांग क्यों नहीं लगा सकते? तो मन में शंका पैदा होती है, अंगद जी ने ऐसा क्यों कहा कि जिय संशय कछु फिरती बारा, लौटने में संदेह। मैं आपको बता दूं अंगद जी को लौटने में संदेह क्यों है। ऐसा वर्णन आता है शास्त्रों में कि अंगद जी जब बाल अवस्था में थे, छोटे थे, तो बड़े नटखट थे, बड़े चंचल थे। बलवान तो थे ही, पर बड़े नटखट थे। और बाली के सुपुत्र, राजा के सुपुत्र, तो स्वभावतः राजपुत्र होने के कारण कुछ कहने की हिम्मत किसी की होती नहीं थी। और जब कोई कुछ कहने वाला न हो तो ज्यादा उद्दंडता आ जाती है। तो ये क्या करते थे कि साधु संत नदी किनारे कोई पूजा पाठ कर रहा होता तो ये अपनी पूंछ में उनके ठाकुर जी को लपेट करके नदी के उस किनारे छलांग लगाकर वहां पहुंचा देते, उधर से इधर कर देते थे। अब ये तो बानर छलांग लगाकर नदी पार कर जाए, बेचारे साधु संत कैसे छलांग लगाए? एक बार एक साधु को बड़ा गुस्सा आया, बड़ा क्रोध आया। बार बार हमारी कभी पोथियों को, कभी ठाकुर जी को, कभी हमारे आसन को उठा के पटक देता इधर से उधर। तो उन साधुओं ने
अंगद जी को श्राप दे दिया, और श्राप ये दिया कि तुम किसी भी जलाशय को एक ही बार पार कर पाओगे, दूसरी बार पार नहीं कर पाओगे। अगर दूसरी बार पार करने की कोशिश करी तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। ये श्राप अंगद जी को दे दिया। इसलिए अंगद जी ने सोचा, जाने को मैं चला जाऊंगा, अगर मैं वापस आ गया तो प्रभु राम जब सेना लेकर जाएंगे तो इसी जलाशय को दोबारा मैं पार कर नहीं पाऊंगा, इसलिए मुझे वही रहना पड़ेगा। इसलिए अंगद जी ने कहा, जिय संशय कछु फिरती बारा, आने में संदेह है, जाने में संदेह नहीं। तो ये उनके संदेह का एक कारण है। अंगद जी के संदेह का एक कारण और भी है। जिय संशय कछु फिरती बारा, ये संशय, एक और संशय है अंगद जी को, और संशय यह है कि अंगद जी जानते हैं रावण मेरे पिताजी का परम मित्र था, दोनों में प्रगाढ़ता थी, दोनों में गहन मित्रता थी। जब मैं जाऊंगा तो निश्चित रूप से दशानन रावण मेरे पिता की कुछ ऐसी बातें, कुछ ऐसे वचन या कुछ ऐसे जीवन के घटनाक्रम मुझे बता करके मुझे अपनी ओर आकर्षित करने का प्रयास करेगा, और वो किसी भी तरीके से, यानी भावनात्मक रूप से मेरे ऊपर दबाव डालेगा कि मैं पिता के मित्र की सहायता करूं। इसलिए पता नहीं कौन सा मनोबल मेरा उस समय कमजोर हो जाए और मैं उसकी बातों में आ जाऊं। इसलिए अंगद जी ने कहा, जिय संशय कछु फिरती बारा, लौटने में संदेह हो सकता है। एक चीज और है, अंगद जी युवा हैं, युवराज हैं, लंका नगरी जहां के बारे में ऐसा वर्णन आता है कि एक से एक सुंदर नारियां वहां थी, तो अंगद जी को लगा कहीं ऐसा न हो कि मैं सुंदरता के मोह जाल में उलझ जाऊं, और उसमें एक बार कोई उलझ जाएगा तो फिर वो राम सेवा नहीं कर सकेगा, प्रभु की सेवा में नहीं आगे बढ़ पाएगा। इसलिए अंगद जी ने कहा, लौटने में संदेह है, जिय संशय कछु फिरती बारा। अंगद जी के लौटने में संदेह का एक कारण और भी है, और वो कारण ये है, एक घटना है अंगद जी के जीवन की, बड़ी अद्भुत घटना है जिसका वर्णन कुछ रामायणों में किया गया है। और घटना यह है कि रावण का पुत्र और बाली पुत्र अंगद दोनों एक ही गुरुकुल में पढ़ते थे। स्वाभाविक है, आपने भी देखा होगा, दो मित्र दोनों अपनी अपनी संतान को एक ही स्कूल में, एक ही विद्यालय में भेजने में रुचि रखते हैं। भाई तेरा लड़का और मेरा लड़का साथ साथ पढ़ेंगे। तो राजा बाली और राजा रावण दोनों के पुत्र दोनों एक साथ एक गुरुकुल में पढ़ने गए। लेकिन अंगद जी बड़े चंचल, बड़े नटखट, बलवान भी। एक तो बानर वैसे भी चंचल होता है, अंगद जी कुछ विशेष चंचल थे। तो ये क्या करते थे, पेड़ की डाली पर बैठ जाते थे। अब बानर है तो पेड़ की डाली पर बैठ जाते थे और अपनी पूंछ से रावण पुत्र को कभी कभी सताया करते थे, मजाक में, विनोद में, हंसी हंसी में सताया करते। सताते भी कैसे, कभी तो अपनी पूंछ के बाल उसके नाक मुंह में डालने की कोशिश करते, कभी जो है वो अपनी पूंछ में लपेट करके उसको गिराने का प्रयास करते।
कई बार रावण पुत्र ने शिकायत भी करी गुरु से, गुरु जी ये अंगद मुझे छेड़ता है, मुझे परेशान करता है। ठीक है, बच्चे शिकायत करते हैं। गुरु जी ने कहा कोई बात नहीं, मैं समझा दूंगा। समझा भी दिया। एक बार तो ऐसा हुआ, अंगद जी ने पूंछ में लपेटकर रावण के पुत्र को ऐसा दूर फेंका कि उसका शरीर लूहू लुहान हो गया, खून बहने लगा शरीर से। वो फिर गुरुजी के पास गया, गुरुजी देखो अंगद ने मेरा कैसा हाल बनाया है, ये तो मुझे मार डालेगा, जख्मी कर दिया मुझे। गुरुजी को देखकर बड़ा क्रोध आया और क्रोध में आकर के गुरुजी ने अंगद को कहा, श्राप के रूप में कहा, आज के बाद अगर अंगद तूने इसके ऊपर प्रहार किया तो उसके बाद इसको इतना बल प्राप्त हो जाएगा कि ये तेरा वध कर दे, ये तेरे को जान से मार डालेगा, इतनी शक्ति इसमें आ जाएगी। ये वरदान दिया रावण पुत्र को, और अंगद को ये श्राप दे दिया कि अब तू अगर रावण पुत्र को अगर इस तरह से सताएगा और पलटकर वो तुझ पर वार करेगा तो तेरी मृत्यु हो जाएगी। ये श्राप अंगद जी को था। और मैं आपको इस घटना का, इस कथा का प्रमाण बता दूं। जैसे ही अब गए कौन सीता जी खोज में? हनुमान जी गए। जैसे ही हनुमान जी गए अशोक वाटिका में, उन्होंने अशोक वाटिका उजाड़नी शुरू करी, प्रारंभ करी। और रावण के दूत और वाटिका के रखवारे जब दौड़ करके गए रावण के पास, बोले एक बंदर आया है जो उजाड़ रहा है। रावण का पुत्र सुनते ही समझ गया बानर आया है, मतलब वही अंगद आया होगा। और वो था रावण का पुत्र अक्षय। आपको याद होगा, जैसे ही खबर मिली कि एक बंदर उत्पात मचा रहा है, सबसे पहले अक्षय दौड़ कर आया। क्यों आया? क्योंकि बंदर का नाम सुनते उसको लगा ये वही अंगद होगा। और अगर ये अंगद है और अगर इसने मुझ पर हमला किया तो उस वरदान के फलस्वरूप मुझ में इतनी ताकत आएगी कि मैं उसको मार सकूं और बरसों बरसों की मेरी जो है तमन्ना पूरी होगी, मैं उससे बदला ले सकूंगा। मुझे उससे निपटना है। अक्षय आया, दौड़ता हुआ आया। लेकिन यहां हुआ ये कि अंगद नहीं थे, हनुमान जी थे। और हनुमान जी ने भी क्या किया आप सब अच्छी तरह जानते। अक्षय कुमार को तुरंत हनुमान जी ने मार डाला। क्यों मार डाला? क्योंकि ये अंगद के लिए आगे खतरा साबित हो सकता है। हनुमान जी तो जानते हैं, परम ज्ञानी है, कि आगे युद्ध होना है और युद्ध होगा तो ये रावण पुत्र इस वरदान का फायदा उठाएगा, अंगद पर हमला करेगा, अंगद के लिए खतरा हो सकता है। इसलिए हनुमान जी ने पहले ही अंगद जी का कांटा निकाल दिया और उस अक्षय को मार डाला। और इसीलिए आपने देखा होगा कि दोबारा जब भगवान राम ने शांति प्रस्ताव का लेकर के दूत भेजा तो किसको भेजा? अंगद जी को भेजा। दूसरी बार में क्यों भेजा? क्योंकि वो कांटा निकल गया। अक्षय कुमार कांटा निकल गया था अंगद का। अब अंगद को किसी से कोई भय नहीं था, इसलिए बाद में अंगद जी दोबारा गए। लेकिन उस समय अंगद जी नहीं गए, क्योंकि अंगद जी जानते थे कि अगर मैं जाऊंगा और अक्षय आएगा तो अक्षय में को वरदान मिला हुआ है और वो मुझे मार सकता है। और इसीलिए अंगद जी ने कहा, जिय संशय कछु फिरती बारा। लौटने में मुझे संदेह है। जाने को तो मैं जा सकता हूं, लेकिन लौटने में मुझे संदेह है। तो अंगद जी के लौटने में संदेह क्यों?
बहुत सारी बातें हैं, मैंने 2-3-4 बातें आपके सामने रखी। एक बात और बता दूं मैं आपको, मंदोदरी, चूंकि मंदोदरी का पुत्र और तारा का पुत्र यानी अंगद दोनों बचपन में एक साथ खेले, एक गुरुकुल में पढ़े, और इसलिए मंदोदरी अंगद को पुत्रवत स्नेह करती थी। अंगद जी जानते थे पुत्रवत स्नेह करती है मंदोदरी। वात्सल्य एक ऐसी जंजीर कह सकते हैं, एक ऐसा प्रेम है, बंधन है, जिसमें किसी को भी बांधा जा सकता है। अंगद जी ने सोचा कहीं मंदोदरी सामने आ गई और मंदोदरी ने मुझे अपना पुत्र कह करके पुकारा और पुत्रवत अगर मुझे रोकने का प्रयास किया तो फिर मैं कैसे बात टालूंगा। इसलिए अंगद जी ने कहा जिय संशय। और आप अच्छी तरह देखते हैं, दोबारा जब अंगद जी के जाने का नंबर आया तब अंगद जी केवल दरबार में गए, महल में नहीं गए। पहले जानकी की खोज करने के लिए हनुमान जी को महलों में जाना पड़ा। आपने रामचरितमानस में पंक्ति पढ़ी होगी, मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा, देखे जहां तहां अगणित जोधा। अनेक मंदिरों में, भवनों में हनुमान जी गए सीता जी की खोज में। अगर अंगद जी जाते तो उनको भी जाना पड़ता उन भवनों में, उन महलों में जहां मंदोदरी वास करती। इसलिए अंगद जी ने कहा जिय संशय कछु फिरती बारा। दोबारा गए तो सीधे दरबार में गए और दरबार से वापस लौट कर आ गए। मंदोदरी का कोई उसमें रोल नहीं था। इसलिए अंगद जी ने कहा जिय संशय कछु फिरती बारा। तो अंगद जी के लौटने के संदेह में कई कारण और भी हो सकते हैं। मैं केवल आपसे इतना ही निवेदन करूंगा कि याद रखिए, जो सामर्थ्य को लेकर के चलता है वो आगे सोचता है, पीछे सोचता है, और जो आगे पीछे अपने सामर्थ्य की बात करेगा वो ईश्वर को नहीं प्राप्त कर सकेगा, वो ईश्वर की भक्ति को नहीं प्राप्त कर सकेगा, क्योंकि उसे सामर्थ्य से नहीं बल्कि समर्पण से पाया जाता है। आप सब जानते हैं, सबने अपने अपने बल का बखान किया और कोई सीता तक नहीं पहुंच पाया, और सीता तक वो पहुंचे जिन्होंने अपने बल का कभी बखान नहीं किया, जिन्होंने कभी अपने बल का गुणानगान नहीं गाया, जिन्होंने ये नहीं कहा कि मैं ये कर लूंगा, वो कर लूंगा, मैं ये कर सकता हूं, मैं वो कर सकता हूं, मैं ये करके दिखा दूंगा, मैं वो करके दिखा दूंगा। ऐसा हनुमान जी ने कभी नहीं किया। याद रखिए, जीवन के अंदर जो आदमी कहता मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, मेरे पास ये सामर्थ्य है, मैं ये कर सकता हूं, मैं वो कर सकता हूं, मैं ये करके दिखा दूंगा, मैं वो करके दिखा दूंगा, ऐसे शक्ति प्रदर्शन वाले लोग कभी भगवत भक्ति नहीं कर सकते, कभी परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए परमात्मा की भक्ति को पाना है, परमात्मा को अगर पाना है तो इस सूत्र को हमेशा ध्यान में रखें कि हम अहंकार रहित होकर के अपने सामर्थ्य को छोड़कर समर्पण भाव से भगवान की तरफ बढ़े तो निश्चित रूप से हम परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। अब हनुमान जी सफल होते हैं, कैसे सफल होते हैं, क्यों सफल होते हैं, और हनुमान जी कैसे सीता माता तक पहुंचते हैं, चर्चा आगे बढ़ती रहेगी और हम आगे की चर्चा करते रहेंगे। आज इतना ही, आगे की चर्चा फिर हम करेंगे। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति।